वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज बहुत ही एक बेसिक टॉपिक सीख लेते हैं जो कि वेक्टर से है, और ये है आपको मैं सिखाने वाला हूं लॉज ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाट इज दिस? दिस लॉज इज स्टेट दैट if two vectors are represented both in magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle in one order, then their resultant is represented both in magnitude and direction by the third side of triangle taken in opposite order। बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं समझ में आया होगा ये चीज़, इसीलिए तो मैं आया हूँ आपको समझाने के लिए। ये डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन थोड़ा कंफ्यूज कर दिया ना। देखिए डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के बेस पर रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब आपको मैं बता देता हूं। जैसे ये ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल लो सीख रहे हैं तो ट्रायंगल बनाते हैं। आपको यहाँ से ये ओरिजिन से गया और यहाँ से आया, और O से P वेक्टर तक ये एक साइड हो गया, और P से Q वेक्टर तक दूसरा साइड हो गया, और ये साइड हो गया आपका तीसरा जो O से Q तक है। सी हियर OP वेक्टर इसको A वेक्टर सपोज करेंगे, और PQ वेक्टर इसको B वेक्टर सपोज करेंगे, एंड OQ वेक्टर को R वेक्टर सपोज करेंगे। तो हमें ये स्टेटमेंट ये दिखाता है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब ये जो A है, A वेक्टर जो है, A केवल A की बात करें हम तो ये है आपका मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, और A वेक्टर लगा दिए तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर, मतलब डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ सार हो गया ये। तो आप समझ रहे होंगे, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिख देता हूं। अगर A वेक्टर लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, तो ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जब दो वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड भी रखता हो और डायरेक्शन भी रखता हो, इन ट्रायंगल के सेम ऑर्डर में रखा जाए दो वेक्टर को, जैसे O से लेकर P तक और P से लेकर Q तक दो वेक्टर इन सेम ऑर्डर, वन ऑर्डर में लिखा गया है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो अपोजिट साइड्स के इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स के वेक्टर के इक्वल होगा। कैसे लिखेंगे इसको देखिए, मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं इसको कि देखिएगा OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल OQ वेक्टर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, OP को A वेक्टर सपोज किए हैं, PQ को B वेक्टर सपोज किए हैं, और OQ को R वेक्टर सपोज किए हैं। यही तो ट्रायंगल लॉ है, यही तो ट्रायंगल लॉज है, और यही डेफिनेशन में बोल रहा था। फाइनली डेफिनेशन दिखाता हूं, और इसको रफ करके मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं। चलिए, तो डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में शो किया गया, तो क्या होगा, बाय टू एडजेसेंट साइड, दो एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये दोनों साइड मिले हुए, तो एडजेसेंट साइड क्या होता है, OP और PQ, ये दोनों एडजेसेंट साइड है क्योंकि OP और PQ दोनों साइड मिले हुए हैं, एडजेसेंट साइड, देन देयर रिजल्टेंट इज represented both in magnitude and direction by third sides of triangle taken in opposite मतलब OQ, ना कि QO, क्योंकि OP और PQ लेंगे और QO लेंगे तो वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, और OQ लेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि OP गए PQ गए सेम डायरेक्शन में हुआ, और QO आते तो सेम डायरेक्शन में होता, लेकिन रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन में होगा, O से Q तक जाना है। ठीक है, तो यही समझाना था। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। फिर अगले वीडियो मिलते हैं इसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, ऐसे बेहतरीन टॉपिक के साथ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू।